तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा ना कोय। करता करे न करी सके, गुरु करे तो होए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। विश्व में कई ऐसे मंत्र, यंत्र, स्तोत्र एवं कवच हैं जो गोपनीय तथा दुर्लभ हैं। सहस्त्राक्षर अमोघ सदाशिव कवच ऐसे ही दुर्लभ कवचों में एक है जो कलयुग में तुरंत फलदायक है। वे साधक भाग्यशाली कहलाते हैं जिनके पास ऐसा कवच होता है, और वह तो निश्चय ही शिववत हो जाते हैं जो नित्य इस कवच का पाठ करते हैं। प्रस्तुत है एक दुर्लभ गोपनीय कवच, सहस्त्राक्षर अमोघ सदाशिव कवच। सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने अपनी पत्रिका ना कहकर ग्रंथ कहना ज़्यादा उचित है, मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में यह कहा है कि मैंने स्वयं इस कवच का कई बार उपयोग किया है और देखा है कि इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। व्यापारी तथा नौकरी पेशा, गृहस्थ एवं योगी सभी लोगों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। मेरे एक शिष्य प्रकाश भाई ने तो इस कवच के पन्ने छपवाकर साल भर तक वितरित किए थे, क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र को कैंसर हो गया था और सभी डॉक्टर्स ने पूरी तरह से हाथ झटक दिए थे। तब मैंने उसको निरंतर इस कवच का पाठ करने को कहा। जब डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे मुश्किल से निकाल पाएगा, तब उन सज्जन ने बालक की खाट के पास बैठकर निरंतर इस कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया था और दूसरे ही दिन बालक स्वस्थ होने लगा था। आज वही बालक धनबाद में व्यापार करता है और कैंसर जैसे भयानक रोग से भी मुक्त हो गया है। यह प्रभाव इस कवच की कृपा से ही है। यह सहस्त्राक्षर मंत्र है जो संसार भर के मंत्र साहित्यों में अपनी तुलना नहीं रखता। परस्पर शब्दों का संयोजन इस प्रकार से है कि इससे एक विशेष प्रभाव बनता है, जिससे यह तुरंत ही अचूक फल देने में समर्थ हो पाता है। साधक को चाहिए कि वह नित्य प्रातः उठकर इसका पाठ करे। यदि पूजा स्थान में शंकर भगवान का चित्र हो तो ज़्यादा उचित है। शुद्ध स्थान में नियम पूर्वक आसन लगाकर साधक को पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करना चाहिए। इति सहस्राक्षर अमोघ कवचा। सर्वप्रथम संकल्प ले, दाहिने हाथ में जल लेकर हाथ सीधा रखें, जिस प्रकार से गुरुदेव द्वारा संकल्प कराया जाता है। ओम मस्त श्री योगेश्वर ऋषभ ऋषि अनुष्टुप छंदः स्वयं सदाशिव रुद्र देवता राम बीजम ह्रीं शक्ति हुं कीलिका। सदाशिव निखिल मुझ पे प्रसन्न हो। सद्गुरु निखिल प्राप्ति हेतु प्रयोजने ओम भूर्भुवः स्वहा इति बन्धः सहस्त्राक्षर अमोघ कवचस्याहं पाठं करिष्येता। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वेन्द्राधिष्ठिताय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वतत्वविदुराय ब्रह्मा रुद्रावतारिणे नीलकंठाय पार्वती मनोहर प्रियाय सोम सूर्याग्निलोचनाय भस्मातुलित विग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टि स्थिति प्रलय काल रौद्रावताराय दक्षाधर दत्सकाय महाकाल वेदनाय मूलाधाराय कतिलकाय दत्तातीताय गंगाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदांत साराय त्रिवर्ग साधनाय अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत वासुकी तक्षक करकोटक शंख कुलिक पद्म महापद्मित शृंग कुलभूषणाय प्रणव स्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशादैव स्वरूपाय ग्रह नक्षत्र मालिने सकलाय कलंक रहिताय सकल लोकायक करते सकल लोकायक साक्षिणे सकल निम कुह्याय सकल वेदांत पारगाय सकल लोकायक वरप्रदाय सकल लोकायक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजवासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मोहाय निर्मदाय निश्चंताय निरंकाराय निराकुलाय निष्कलंकाय निर्गुणाय निष्कामाय निरुप्रभवाय निर्वत्याय निरंतराय निष्कारणाय निरातकाय निष्प्रपंचाय निसंगाय निर्दंदाय निराधाराय निरोगाय निष्क्रोधाय
निर्गमाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निसंशयाय निरंजनाय निर्ममविभवाय नित्यशुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाध्याय परम शांत स्वरूपाय तेजो रूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खट्वांग खड्ग चर्म पाशंकुश डमरू कर त्रिशूल चाप बाण गदा शक्ति भिंति माल तोमर मूसल मुद्गर पाश परिग भुषुंडी शतकनु चक्राध्याय तो भीषण कर सहस्र मुख दंश्रा कराल वदन विकटाठास विस्वारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्व शर्वशवाहन विश्वतो मुख सर्वतो रक्ष रक्ष माम जल जल महामृत्यु भयम नाशय नाशय चौरान भयम मत्सादोत्पादय विश्व सर्प भयम शमय शमय चौरान मारय मारय मम शत्रुन्नुच्चाटय उच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्ति भिन्ति खङ्गेन छिन्ति छिन्ति खट्वाङ्गेन विपोधय विपोधय मूसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीष्य शेष भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवे तालमारीच ब्रह्म राक्षस गणान् सन्त्रासय सन्त्रासय माम भयं कुरु कुरु वित्रस्त मामाश्वासय श्वासय नरक भयानां मम धर संजीवय संजीवय सूत्रभ्यां मामाप्याययाप्याय बहुतुरं मामानन्दयानन्दय शिवगजेन मामाच्छादय छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते। इति श्री सहस्राक्षर मौल कवच संपूर्ण। संकल्प में जहाँ पर प्रयोजन शब्द आया है उससे पहले आप अपना कोई भी प्रयोजन लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति या शत्रु शमन कोई भी आप प्रयोजन अपना रख सकते हैं। ओम पूर्व सह यह दिग्बंध है अर्थात चारों दिशाओं को बांधना जिससे कि शरीर सुरक्षित रहे और मंत्र जप में शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही तेजस्वी है, अद्वितीय है और इससे अत्यधिक ऊर्जा मिश्रित होती है जिसका आपको पात्र होना जरूरी है। और यह ओम पूर्व सहायक स्थिरत्व प्रदान करता है और आपको उस पात्र के लिए योग्य करता है। वस्तुतः इस कवच की जितनी प्रशंसा की जाती है बहुत कम है। यदि आप पर किसी भी प्रकार का संकट आ जाए या आप अत्यधिक मानसिक परेशानी में हो, स्वयं केवल एक बार इसका पाठ करके देखिएगा, आपको अनुभव होने लगेंगे कि वास्तव में ही यह कवच सर्वश्रेष्ठ और शिव के कवचों में अजेय है। जय निखिलेश्वर।